ही साथ चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना माँ, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। वेलकम टू भाई मेरे, स्वागत है और फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं आपका भोकाल सीरीज का। बाबू अगर आप भी अगर नए स्टूडेंट्स हैं और जो आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे हैं तो बाबू मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो एयरफोर्स की जो एग्जाम है, जो आने वाले क्वेश्चन है वो केवल ही से आएंगे। सर इतना कॉन्फिडेंस, और वो भी आपको बेटा मैंने लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप एक बार देख सकते हैं, उसके बाद आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। बाबू इस सीरीज का मतलब ये हुआ, ये जो सीरीज है वो डेली दोपहर में 2 बजे आती है, शनिवार और संडे की अपनी छुट्टी रहती है। अपना टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, 5वां लेक्चर आपके सामने है। बाबू आपको एक 50 रुपए की या फिर 80 रुपए की कॉपी डालनी है, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, कम से कम नहीं तो 1000 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नोट डाउन होने वाले हैं। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे 10 सवाल होंगे प्रत्येक वीडियो में, और 10 सवाल नहीं है 10 कंसेप्ट होंगे, जहां से एयरफोर्स में और नेवी में सवाल 100 नहीं 200% है बाबू, सवाल आता ही आता है। आप भारत के किसी भी कोने से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्त अपने भाई के साथ वीडियो को शेयर करके अपने इस भाई को भी क्या करना बाबू, सपोर्ट करना। क्योंकि देखो मेरे पढ़ाने अच्छे पढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको समझ में आएगा तो ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको अगर समझ नहीं आएगा तो चैनल सब्सक्राइब कैसे करोगे। मेरा दायित्व ये है, मैं क्वालिटी इतनी खतरनाक दूं, आप मजबूर हो जाओ मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो छोटे मुझे सपोर्ट करना और मेरी हिम्मत को बढ़ाना। 5 सवाल दे रखे हैं बाबू, मैं पहले इनका कंसेप्ट इधर समझाता हूँ, उसके बाद सवालों का पोस्टमार्टम करता हूँ। देखो बाबू आपने सर्वसमीका दूसरी पढ़ी होगी, आपने सर्वसमीका दूसरी पढ़ी होती। बाबू सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सर 1 होता है। बाबू इसको मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखता हूँ। सर बिल्कुल लिख सकते हो, एक बार प्लस में और बाबू एक बार लिखेंगे माइनस में। अच्छा जी सर बिल्कुल लिख दिया, लो भाई लिख दिया बाबू। बाबू ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? सर कैसे लिख सकते हो आप? लो बाबू ऐसे देखो, ये मल्टीप्लाई में नहीं ये वाला, तो बाबू कहाँ चला जाएगा सर? ये चला जाएगा डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा बाबू? सर डिवाइड में चला जाएगा। आ गया ना बाबू? अगर इसका मान अगर 5 है तो नेगेटिव वाले का 1/5 है, इसका मान अगर 10 है, प्लस वाले का 10 है तो माइनस वाले का 110 है। कहने का मतलब जस्ट अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। बाबू सेम कंसेप्ट किस में लगता है? कोसेक वाले में। कोसेक माइनस कोट थीटा का जो मान होता है बाबू कैसे होता है? मैंने ऐसे निकाला है जो अभी निकाला है, ठीक है ना? चलो जी सर्वसमीका तीसरी। बाबू ये 2-3 कंसेप्ट है, लाला मेरे छोटे भाई, इनको कहीं कॉपी में बाबू नोट कर लेना तो यार, ठीक है ना? चलो जी ठीक है बाबू। ये दे रखा है आपको, कोर्स पूछा है और एयरफोर्स का फेवरेट सवाल है बाबू, ये एयरफोर्स का फेवरेट सवाल है। सर अगर प्लस दे रखा है तो हम माइनस निकाल सकते हैं, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी वैल्यू प्लस की होगी अगर माइनस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। क्या कर देंगे? पलट देंगे बाबू। एक समीकरण ये बन गई और एक समीकरण ये बन गई। अब बाबू मुझे क्या चाहिए? कोस चाहिए। कोस बाबू क्या था? सेक का उल्टा, तो सेक आ जाएगा तो कोस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बाबू सेक निकालने के लिए इन दोनों समीकरण को मुझे आपस में ऐड करना पड़ेगा। ऐड करूंगा तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेक थीटा। अगर बाबू इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी कि आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिख जाएगा। बाबू इन दोनों को ऐड करूंगा 1/p, तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा p, और यहाँ पे आएगा p स्क्वायर प्लस का 1। ये आएगा आपके पास सेक का मान। किसका मान बाबू? क्या है? p स्क्वायर प्लस का 1 और डिवाइड बाबू आ गया p। अब ये वाला बाबू मल्टीप्लाई में है, क्या ये वाला इधर जाके डिवाइड हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। सर अपने पास क्या आ गया? सेक आ गया। क्या आ गया लाला? सेक आ गया। कितना है बाबू? सर p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2p। बाबू हमें क्या आ गया? मिल गया सेक मिल गया। सर निकालना क्या है? कोस निकालना है, तो बाबू इसको पलट दो, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो बाबू ये क्या जाएगा? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बताओ किसी भी बच्चे को अगर तकलीफ समस्या अगर रही हो इस सवाल में और बाबू आपको समझ में आया हो
तो आप इस वीडियो को लास्ट में देखो, वरना पहले निकल जाओ, क्योंकि सर समझ में नहीं आएगा तो टाइम खराब करने से क्या ही फायदा, और वीडियो भी बाबू समझ रहे अपडेट हो जाएगा। चलो जी, बाबू अपने पास प्लस दे रखा है और साइन कुछ है। सर यहाँ से कोस निकालेंगे ऐसे, और पहली से उससे निकाल देंगे कोस में समझ। चलो ठीक है, तो बाबू माइनस वाला निकाल लो। आप क्या निकाल लो? माइनस वाला निकाल लो। सर माइनस वाला कैसे निकालेंगे? इसको पलट देंगे। ये लो सर, पलट दिया। तो बाबू इन दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर? 2 sec थीटा। और बाबू ये 2 और इस आधे का दोनों कितना आएगा? 2.5, यानी कि 5/2 आएगा। कितना आएगा? 5/2। बाबू ये कहाँ था? मल्टीप्लाई में, कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो बाबू अपने पास कितना आ गया? 5/4। अगर कोस का मान अगर निकालूं तो बाबू कोस सेक का उल्टा होता है, तो क्या जाएगा? 4/5। ये आ गया कोस। हमें चाहिए साइन। बाबू साइन थीटा का जो मान है पहली सर्वसमीका से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या यार? बता बाबू, तुझे सर्वसमीका तो याद होगी ना? सर बिल्कुल याद होगी। अब देखो बाबू, 1 एज इट इज। बाबू कोस का मान कितना? 4/5, तो कितना जाएगा सर? 16/5 विल बी। अब बाबू इसको एलसीएम ले लो नीचे। ये लो सर, एलसीएम ले लिया। बाबू इसको मल्टीप्लाई करो 25, और 25 में से 16 गए तो कितना? 9। सर ये आ गया 9। तो बाबू इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 3/5 विल बी राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। आया सवाल नंबर 2 भी समझ में? अरे अंकित भाई सो रहे हो गया यार, मैं भी आपकी वीडियो में नाम दे रहा हूँ। ठीक है सर, सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है बाबू, मुझे क्या निकालना है? साइन निकालना है। साइन निकालना है तो अंकित भाई कैसे करोगे? सर अगर 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 कोसेक आ जाए तो इसका उल्टा जाएगा अपने पास। बिल्कुल। तो बाबू मुझे पता है कि इनमें संबंध होता है क्या? सर प्लस वाला दे रखा है और माइनस वाला निकालना है, तो इनको आपस में क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। क्या कर दूंगा? पलट दूंगा। अब आप इनको क्या कर दो? आपस में जोड़ दो। तो बाबू कितना आएगा सर? 2 कोसेक थीटा, और बाबू इन दोनों को ऐड कर दो सर। 3 + 1/3। बाबू ऐड करो, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 और 9 में जोड़ा तो 10। सर ये तो हो गया 10/3 विल बी राइट आंसर। तो सर ये हो गया 10/3। बाबू ये 2 कहाँ था? मल्टीप्लाई में, कहाँ चला गया? डिवाइड में। अब 10 में 2 का भाग दोगे, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 3। तो अपने पास क्या गया बाबू? कोसेक आ गया। क्या गया? कोसेक। निकालना क्या था? साइन। सर साइन निकालना था और कोसेक आ गया, तो बाबू साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनको पलट दो। तो बाबू कितना जाएगा सर? 3/5 विल बी राइट आंसर। आया क्या समझ में भाई? ओ भाई मेरे, समझ में आ रहा है क्या? मैं तुझे ही बोल रहा हूँ जो तू मेरी वीडियो देख रहा है, मैं किसी और को नहीं बोल रहा भाई। 3 सवाल बाबू मैंने करवा दिए हैं, चौथा सवाल स्क्रीन पे लिखा है। इन सवालों को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, और ये कंसेप्ट मैंने लास्ट के जो 4 पार्ट करवाए हैं बाबू, मैंने वहां पे भी करवाया। तुझे याद नहीं तो गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है, क्योंकि मैं जूते नहीं मार सकता तेरे। ठीक है, अगर जूते मारता, डंडे मारता तो तू पढ़ लेता। अब मुझसे तू दूर बैठा है। ठीक है, चलो जी। अब बाबू यहाँ पे लिखो सर sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b। sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर b। बाबू अगर इनका मान 1 हो, sin स्क्वायर a और sin स्क्वायर b का मान अगर 1 हो, तो इन a और b में संबंध क्या होता है बाबू? इनका योग अगर 90 डिग्री हो तभी 1 पॉसिबल होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इन दोनों का योग अगर 9 है, सॉरी 90 है, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। बाबू सेम कंसेप्ट किसमें लगता है यार मेरे? सर कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर बी में, कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी में भी यही कंसेप्ट लगता है। तो बाबू ये कितने हो गए सर? 90 हो गया। 90 का मान 1 हो जाएगा। सर ये भी देखो जोड़ो, 90 हो गया तो कितना हो गया? 2 विल बी राइट आंसर। बता यार कितना हार्ड है? इसको देखते अगर कंसेप्ट पता था, अगर कंसेप्ट पता था तो तूने कर दिया, और पहले हार्ड लग रहा था ना भाई? चल बोल यार, तू बोल तो दे यार। तो सर बाबू 4 सवाल मैंने यहाँ पे करवा दिए। 5वां सवाल करवाने से पहले मैं आपका एक छोटा सा बेसिक और समझाना चाहता हूँ। बाबू अगर tan a और tan b का मान, किसका मान भाई? tan a और tan b का मान मल्टीप्लाई अगर 1 है तो कब होगा? जब इनका सम कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90 डिग्री। तो बाबू 5 का जोड़ा इसके साथ 85 यानी 1, 10 का जोड़ा 80 के साथ 1, 15 का जोड़ा 75 के साथ, ऐसे करते जोड़े बनेंगे और इनका जो आंसर आएगा बीच में बचेगा tan 45, उसका भी मान कितना होगा? 1। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1।
ऐसे सवालों का आंसर लगभग हमेशा सेम ही आता है भाई, यानी कि एक ही आता है। ठीक है ना। आज की स्लाइड के 5 सवाल बाबू मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड को चलने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और सवालों को नोट डाउन कर लो। बेटा मेरी बात याद रखना कि मैंने पहले भी कहा था, दुनिया आपकी मेहनत नहीं आपका रिजल्ट देखेगी बाबू। तो आपको केवल दिन रात मेहनत करनी है। देखो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या होता है, लगता है कि सर पता नहीं इस बार भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा। पिछली बार एयरफोर्स में जो कट ऑफ थी वो भी क्लियर नहीं हुई, तो सर क्या रियल में मेरा सिलेक्शन होगा? बाबू अगर रेगुलर जम के अगर तैयारी कर रहा है, तू अब फॉर्म भर जा रहा है, अगर अभी से जमकर अगर तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कंसेप्ट पढ़ना जितना जरूरी है उससे कई गुना जरूरी उसकी प्रैक्टिस करना है। तो बाबू प्रैक्टिस पे फोकस करना अगर सिलेक्शन लेना है तुझे तो। ठीक है ना। बाकी मैं क्या ही बोलूंगा। चलते हैं स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 6 से लेकर 10 तक बाबू आज सवालों की शक्ल देख के ये समझ रहे होंगे सर ये क्या है, सवालों को स्किप कर देता हूँ। बाबू अगर आपकी एग्जाम में ये सवाल आएंगे तो आप स्किप नहीं करेंगे, बाकी लोग इसको स्किप देखते ही कर देंगे। तो बाबू सवालों का कंसेप्ट समझ लो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ये वाले सवाल अगर गलत हो जाए मेरे चैनल पे कभी भी मत आना। ठीक है ना तुम? चलो जी देखो बाबू मैंने थोड़ी देर पहले आपको कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट क्या था? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। कब? जब इनका सम कितना हो 90 डिग्री। सेम कंसेप्ट कोस में लगता है, सेम कंसेप्ट कोस में लगता है। किस में लगता है बाबू? सर सेम कंसेप्ट कोस में लगता है अगर इनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। सर tan में क्या होता है? tan में tan a और tan b का मान अगर 1 हो तो इनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये सेम कंडीशन किसमें होती है? कोट में। ये चारों फॉर्मूले आपकी कॉपी में लिखे जाने चाहिए जो मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना। और याद हो जाना चाहिए। सर ऐसे करके क्या करेंगे? देखो बाबू 5 का जोड़ा 85 से बनेगा, 10 का जोड़ा 20 से बनेगा, 15 का जोड़ा 75 से बनेगा। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े का एक मान जाएगा, 2 जोड़े का जैसे मतलब जैसे 2 का मतलब ये इनका कितना मान जाएगा 1। तो ऐसे देखिए कितने पद है उनका जोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है जी। और इस 90 का मान हमें पता ही है, इसको इग्नोर कर दो, इसको भी इग्नोर कर दो। 90 वाले को हमेशा इग्नोर कर दिया करो आप, क्योंकि 90 का जोड़ा किसी के साथ नहीं बनता, 90 खुद अकेला रहता है सवालों में। ठीक है। अब देखो बाबू पद निकालने का तरीका क्या है? जो आपके पास लास्ट यानी अंतिम पद है उस अंतिम पद में से प्रारंभिक घटा दो, अंतिम पद में से प्रारंभिक घटा दो और जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस का भाग दे दो। भाग देने के बाद 1 जोड़ दो। सर 80 85 में से 5 गए तो 80 और 80 में 5 का भाग दे दो तो आएंगे 12। 12 पंजो अच्छा 12 तो थोड़ी 14 पंजो 80 आते हैं करके देख रहे हैं यार 80। यहाँ पे बाबू अपने कितना आ गया 80 आ गया और भाग देंगे 5 का कितना आ रहा है? सर यहाँ पे बचा रिमाइंडर कितना 3, तो कितना बचा बाबू 16। कितना बचा बाबू? सर 16 और 16 में जोड़ा तो 17। कितना 17। सर 17 कितने आए? 17 क्या आ गए? पद आ गए। क्या आ गए? 17 पद आ गए। अब बाबू 17 पद में से 16 के तो जोड़े बन जाएंगे। 16 के कितने जोड़े बनेंगे? 8 बनेंगे, क्योंकि 2 पद से 1 जोड़ा बनता है तो 16 पद से 8 बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 8 तो इसका आंसर हो गया। ठीक है। 90 का मान 1 होता है, ये भी ऐड कर दिया। अब बाबू 1 जोड़ा बचा 17, 16 तो हो गया ना, 1 जोड़ा बचा। वो जोड़ा बचेगा वो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 45, क्योंकि 45 का जोड़ा किसी के साथ नहीं बनता और 44 का तो बन जाता है। 44 का किसके साथ बन जाता है? सर 46 के साथ बन जाता है। देखो 90 है ना, 45 का नहीं बनता, तो इसका मतलब कितना हो गया? आधा और ऐड करना पड़ेगा। कितना? आधा ऐड। तो 9 तो ये गया, 9 में आधा किया तो 9.5 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना हो गया बाबू? आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया। 5 सवाल लिए तभी मैंने, वरना मैं एक समझा के हट जाता। मेरा रटवाना टारगेट नहीं है, समझाना टारगेट है। सर ये समझ में नहीं आया। अब देखो बाबू पदों की संख्या कितनी है? सर लास्ट पद 10 का ये पद तो यहाँ पे 80 हो गया, कहीं क्या होगा? 80 होगा। कितना होगा? 80 होगा। अब सर अंतिम पद में से प्रारंभिक घटा देंगे और सार्वंतर का भाग दे देंगे और उसमें 1 और जोड़ देंगे। 80 में 10 गए तो 70, 70 में 10 का भाग दिया तो 7 और 7 में 1 जोड़ा तो 8। बाबू टोटल पद कितने हैं? 8। 2 पद से 1 बनता है,
दो पद से एक बनता है, तो कितने पद है? ऐसे 8 पद है, तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 में इसका मान कितना है? कितना है इसका मान? सर इसका मान, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया। इसका मान कितना बाबू? इसका मान है सर 0, और 0 का मान से ऐड करो चाहे नहीं करो। अब कंफ्यूजन क्यों हो गया था? क्योंकि यहाँ पे 45 तो आएगा नहीं, 10 के अंतर है, 5 वाले में आता है 45, ठीक है। चलिए अब देखो बाबू, इसको इग्नोर कर दो। अब आपको क्या करना है? 87 में से 3 घटाओ, अंतर कितने का है? 3 का भाग दे दिया और 1 जोड़ दिया। सर 87 में से 3 गए तो 84, कितने आए बाबू? 84, ये भाग दिया 3 का और 1 ऐड कर दिया। सर 8 में 3 का भाग दिया तो 84 में बाबू अगर मैं भाग दूंगा 3 का तो कितना बाबू? सर यहाँ पे आ गया 6 की 2, यहाँ पे बचा 2, कितना गया? 26। यहाँ पे कितना बाबू? 26 में जोड़ा तो 27, कितना गया? अपने पास ये क्या गए? टोटल पद आ गए। सर 27 पद आ गए, तो बाबू 26 के कितने जोड़े बनेंगे? 26 पद के 13 जोड़े बनेंगे, तो 13 तो अपना आंसर हो गया। 13 तो यहाँ से बचा, 26 के तो आंसर हो गया ना। अब बचा एक पद, एक कौन सा बचा होगा? सर जो 45 है वो अपना बचा होगा, 45 से बचा होगा। 45 का मान कितना होता है? sin 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर किया तो आधा, ये लो। और सर उसमें एक और जोड़ दो, जोड़ दिया तो कितना आ गया? 14.5 अपना आंसर हो गया। 14.5 अपना आंसर हो गया। चलो जी सर आ गया। बाबू ये सवाल देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो ये देखो, इसको दोनों कर दिया। सर 88 अंतिम पद माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, जितने का डिफरेंस है उसका भाग दे दिया करो, दे दिया और उसमें 1 जोड़ दिया करो। क्या जाएगी? पदों की संख्या। क्या जाएगी? पदों की संख्या। लो जी सर, बाबू कितना है? 86 है, 86 में अगर 2 का भाग दो तो कितना है? 43, और 43 में जोड़ा तो 44, कितना है? 44। 44 से कितने आंसर आएंगे? 22। क्यों? क्योंकि 2 पद का 1 जोड़ा बनता है, तो 44 के 22 बन गए, यानी 22 आंसर। उसमें क्या ऐड करेंगे? sin 90 का मान 1, तो आंसर कितना है बाबू? 23 इसका राइट आंसर है। कितना? आज की क्लास का लास्ट सवाल है। इस सवाल का जो आंसर है मैं आपसे कमेंट सेक्शन में चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।